हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इसी से देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं। दोस्तों, कोडिंग एवं डिकोडिंग पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये कोडिंग एवं डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है कि कोड किसी भी चीज़ का, जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं, कोई भी पासवर्ड अल्टरनेट लगा सकते हैं, तो कोड को कभी कभी डिकोड किया जाता है कि कोई भी अगर लेटर है तो लेटर के जगह कुछ और लिख देते हैं, या फिर कोई अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट का कहीं मतलब कुछ और होता है, कहीं मतलब कुछ और होता है। तो उसी को हमको फाइंड करके जो एक्चुअल जो डाटा होता है उस डाटा को हमको लिखना होता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जानने के लिए पहले हमें एक बेसिक सा अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना होगा, जो कि ए से लेकर के जेड तक होता है। ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर होता है। उन सारे 26 लेटर का जो उसका वैल्यू होता है, जैसे कि ए हो गया 1 पे, बी हो गया 2 पे, जेड हो गया 26 पे, इसके बारे में बहुत अच्छे से इसका वैल्यू याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इसको हम याद करते हैं, ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर को, और कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम लोग सारे के सारे लेटर को अच्छे से याद कर लें। इसमें 2 चीज़ याद करना होता है। एक तो आपको हर अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा, और दूसरा ये होता है कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट नंबर क्या होता है। अपोजिट, जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट क्या होता है। ये सारे 2 चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है। उसके बाद देखेंगे कि किस अल्फ़ाबेट का अल्टरनेट या अपोजिट क्या होता है, उसको भी याद करेंगे। तो दोस्तों आइए, जैसे हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों, ये टोटल 26 लेटर है। ए से लेकर के जेड तक सारे का नंबर दिया हुआ है। नंबर हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो जैसे कि दोस्तों, ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ 6, जी का होता है 7, इसी तरह ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो दोस्तों, इसको याद रखने का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई पूछा जाए कि पी कितने नंबर पे होता है, तो आपको याद रहना पड़ेगा कि पी जो हमारा है 16 नंबर पे होता है। उससे तो कोई बोल देगा कि टी कितने नंबर पे होता है, तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि टी जो हमारा 20 नंबर पे होता है। उससे तो कोई बोल देगा कि एल कितने पे होता है, तो आपको हमेशा बोलना पड़ेगा एट ए टाइम वो 12 नंबर यानी 12 नंबर पे होता है। तो इसको याद कैसे किया जाए, याद करने के लिए हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, और कुछ देखिए इसमें रीजनिंग में होता है क्या कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है कि जैसे कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। लेकिन रीजनिंग में ये नहीं होता है। रीजनिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कितना उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि इसको याद करने का क्या तरीका है, किस तरह से याद कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको कि याद करते हैं, जैसे कि इसी को याद करते हैं EJOTY, ईजोटी से। ईजोटी ये होता है कि इसमें 5-5 का गैप लिया जाता है, जैसे कि ई हो गया 5 पे, उसके बाद 10, जे जो है 10 हो गया, ये 10, ओ हो गया 15,
और ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो कहने का मतलब ये है कि ईजीओटी के थ्रू भी याद कर सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि आपको बोलेगा कि एल कितने पे होता है, तो एल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एल के जो निकटतम होता है, एल का निकटतम क्या हो गया जे, जे कितना है तो आपको 10, 10 2 12, तब आपको 12 में जाना पड़ेगा, एल हो गया 12। लेकिन इस तरह बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से याद नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक तरह से याद करेंगे, देखते हैं कि कितना हम लोग उसको देख पाते हैं। तो आइए हम याद करते हैं आज अल्फ़ाबेट को ए से लेकर के जेड तक, उसके बाद हम लोग इसका अपोजिट भी देखेंगे कि अपोजिट क्या होता है। ये नंबरिंग हम इसको हटा देते हैं पहले, ये तो हम लोग देख लिया कि कौन सा कितने पे होता है, ये हम लोग नंबरिंग इसको हटा दिए। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, ए बी सी, ये तो याद ही रहता है, सभी को याद होगा कि ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे। अब देखते हैं 4, 4 को कैसे D4 होता है, इसको याद कैसे रखेंगे। D4 क्या होता है, D4 होता है डॉग, डॉग 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 का जैसे भी आता है D4 डॉग, डॉग में होता है 4 पैर, कितना होता है 4 पैर, तो D4 डॉग, डॉग का 4 पैर, तो क्या हो गया D कितना पे आ गया, D हो गया 4 पे, ठीक है। अब याद करते हैं ई को, E4 क्या होता है, ई से क्या हो सकता है, E4 हो सकता है इवनिंग, इवनिंग कितने, शाम कितने बजे से होता है, इवनिंग मतलब शाम, शाम कितने बजे होता है, तो आप बोलेंगे कि शाम सर 5 बजे होता है, कितना बजे होता है 5 बजे, तो ई कितना आ गया, ई हो गया 5 पे, ई हो गया 5 पे। उसी तरह हम एफ देखेंगे, एफ को देखेंगे, एफ एफ को देखेंगे, एफ क्या हो गया, एफ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ देखिए फिक्स, क्या होता है फिक्स, फिक्स फिक्स जब हम बोलते हैं तो फिक्स में 6 का उच्चारण होता है, क्या होता है फिक्स में 6 का उच्चारण होता है। एफ कितना हो गया, एफ और फिक्स, फिक्स से क्या हो गया 6, तो एफ कितना हो गया, एफ हो गया 6, एफ कितना हो गया 6, एफ कितना हो गया 6। अब देखते हैं जी, जी जी से क्या आता है, जैसे हम लोग जी बोलते हैं तो जी क्या होता है G7, जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में हम लोग का क्या चल रहा है, इंडिया में हम लोग का चल रहा है 5G, लेकिन एक चाइना है, क्या है चाइना, चाइना में भी क्या चल रहा है, चाइना में दोस्तों 7G आ चुका है, क्या आ चुका है, चाइना बहुत डेवलप कंट्री हो गया, चाइना क्या हो गया, चाइना में क्या चल रहा है अभी 7G, तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 7, क्योंकि चाइना में 7G चल रहा है, तो जी कितना है 7 पे, तो याद रखिएगा जी हमारा 7 पे है। आइए अब एच को देखते हैं, एच कितना पे आता है, एच को हम कैसे याद रख सकते हैं कि एच को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, एच को लिखते हैं हम ऐसे, ये हो गया एच, लेकिन अगर हम ये दोनों को मिला दें, इसको और इसको, तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 8, 8, तो 8 में जो है, एच में जो है 8 छुपा हुआ है, तो एच कितना हो गया हमारा, एच हो गया हमारा 8। तो इस तरह से एच को भी याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एच को भी याद रख, एच कितना हो गया, एच हो गया 8, क्यों 8 हो गया, तो वो 8 के जैसा दिखता है, क्या अगर एच को ऊपर और नीचे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 8 जैसा दिखेगा, तो एच हो गया हमारा 8। अब देखिए आई, आई को कैसे याद रखेंगे, आई कोई कोई बोलता है, जैसे कि आपको बोलेगा कि शाम, जैसे आपको कोई बोलेगा कि रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, तो आप तो आपको अगर कोई बोलेगा कि शाम को जो है ना रात में 10 बजे तक आदमी को, हर स्टूडेंट को सो जाना चाहिए, ताकि सुबह जो हो फ्रेश होकर के वो पढ़ाई कर सके, तो बार बार अगर कोई बोलेगा कि 9-10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, तो आप क्या बोलेंगे उसको आप बोलेंगे कि यस आई नो, मैं जानता हूँ, क्या आई नो, तो आई क्या हो गया 9 पे, आई नो, यानी आई कितना हो गया 9, आई नो मैं जानता हूँ कि 10 बजे सो जाना चाहिए, तो आई 9 पे हो गया, आई कितना हो गया, आई हो गया 9 पे। अब आते हैं जे, जे दोस्तों जे और के को एक साथ याद रखेंगे, जे और के को हम लोग एक साथ याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, जे और के जब बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, जे और के से, तो आपको आता है ये जम्मू एंड कश्मीर, क्या आता है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ क्या होता है आतंकवादी आते रहता है, और हमारे जो वीर सिपाही है वो क्या करते हैं, उन्हें मारते रहते हैं, क्या करते हैं मारते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा दिन नहीं है, एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है, कहाँ जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि जबकि वहाँ 10-11 गोली ना चले, 10 और 11 गोली ना चले, कहाँ पे जम्मू और
कश्मीर में, तो 10 से हो गया जे, 11 से हो गया के। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, रोज जो है ना 10 और 11 गोली चलते ही रहता है, बिना 10-11 गोली का कोई काम वहाँ होता ही नहीं है। तो जे से क्या हो गया जम्मू कितना 10 और के 11, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलता रहता, हमेशा चलता है, डेली चलता है, बिना गोली चले वहाँ कोई उपाय ही नहीं है। तो जे हो गया 10, के हो गया 11, तो के तक आपका याद हो गया। अब हम याद करते हैं एल को हम लोग कैसे याद करेंगे, एल को कैसे याद करेंगे, तो एल फॉर क्या होता है दोस्तों, एल फॉर होता है लायन, क्या होता है, एल फॉर लायन। अब देखिए कि लायन में आपका, लायन को दिमाग में लाइए, लायन क्या होता है, लायन बहुत ही खतरनाक होता है, खूंखार होता है। मान के चलिए अगर आप कहीं बैठे हुए या कहीं जा रहे हैं, अगर आपके सामने में लायन आ गया, क्या आ गया, लायन आ गया, अगर आपके सामने में लायन आ जाएगा तो क्या करेंगे, आपका क्या होगा, आपके चेहरे पे क्या होगा, 12 बज जाएगा, टेंशन से क्या होगा, 12 बज जाएगा। लायन को देखते ही आपके चेहरे पे क्या आएगा, क्या होगा, 12 बज जाएगा, क्या होगा, 12 बज जाएगा। तो एल कितना हो गया, एल हो गया हमारा 12, एल हो गया 12। एम कितना होता है, एम जब देखिएगा, एम देखते हैं एम कितने पे होता है, एल तो देख लिया हम, एल फॉर लायन, लायन को देखते ही क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, 12 बज जाता है, तो एल हो गया 12। एम देखते हैं, एम जब हम एम लिखते हैं, एम को जब हम उल्टा कर देते हैं ऐसे, क्या दिखता है, 3, क्या दिखता है, 3 के तरह, तो ये क्या हो गया, 13। एम कितना हो गया, 13, एम कितना हो गया, 13, क्योंकि एम को जब हम उल्टा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 3 की तरह दिखेगा। तो उसी तरह हम देखते हैं एन को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एन को याद रखने के लिए, एन को हम कैसे याद रख सकते हैं, एन को जब हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देंगे यहाँ से, तो कैसे दिखता है, 4 की तरह दिखता है। अगर ये ऐसे देखिए, ये कैसे दिखता है, 4 की तरह दिखता है। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, ये कितना 4 की तरह दिखता है। एन कैसे दिखता है, 4 का दिखता है, तो कितना हो गया, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 14, एम 13 हो गया, एन हो गया 14, एन कितना हो गया 14। अब देखते 15, ये कितना हो गया, ओ कितना हो गया, ओ हो गया हमारा 15। अब बताइए एम 13, एन कितना, एन रोमन की तरह दिखता है, तो एन कितना हो गया 14, ओ कितना हो गया 15। अब याद करते हैं हम लोग पी कितने पे है, तो पी को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, पी जब देखते हैं तो पी क्या होता है, जब गाड़ी का हॉर्न बजता है तो आवाज कैसा करता है, पी। मान के चलिए कोई गाड़ी है और वो तेजी से भाग रहा है, और आप एक बाइक से जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, एक गाड़ी है जो कि आगे आगे जा रही है, कार है, मान लीजिए कि कार जा रही है आगे आगे, और आप उसके पीछे से बाइक से जा रहे हैं, और अगर आपको उसको रोकना है तो आवाज़ तो जाएगी नहीं आपकी, तो आप क्या करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, क्या बजाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, पी। क्यों, क्योंकि स्लो करो आप हॉर्न बजाएंगे तो ही वो स्लो करेगा। तो पी कितना हो गया, पी 16, पी यानी कि आप हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजाने का मतलब उसको आप स्लो कर रहे हैं, तो स्लो कितना कौन हो गया 16 पे, स्लो से क्या हो गया 16, स्लो से क्या हो गया 16, तो 16 पे कौन है, 16 पे है पी, 16 पे है पी। उसके बाद आता है क्यू कितना है, क्यू। अब देखिए क्यू को कैसे याद रखेंगे, क्यू है हमारा 17 पे, लेकिन याद कैसे रखेंगे, क्यू तो है 17 पे, कितना पे है 17 पे, 17। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मान के चलिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आप लोग के साथ कोई दोस्त भी है जो मजाक कर रहा है, बार बार आपके माथे में मारे जा रहा है, मार करके फिर चुप हो जा रहा है, आप देख रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन मार रहा है, पीछे से फिर मार रहा है, फिर आप देख रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा है, तो आप तंग आकर के क्या बोलेंगे, आप परेशान होकर ये ना बोलेंगे कि क्यों सता रहे हो मुझे, तो क्यों से क्यों सता रहे हो से मतलब 17, क्यों सता रहे हो, तो 17 क्या हो गया, क्यू कितना हो गया, लिख देंगे यहाँ पे, क्यू हो गया 17, क्यों सता रहे हो, क्यों सता रहे हो से 17, क्यों सता रहे हो। अब आते हैं आर कितना पे है, आर 18 पे है। इसको अगर देखेंगे तो ये आर से हूबहू मिलता जुलता है,
18 इसी में छुपा हुआ है। जब हम लिखते हैं ये आर तो देखेंगे ऐसे और ऐसे, इसको अगर मिला देंगे तो ये 18 जैसा दिख रहा है। आर कितना पे है? 18 पे। आर कितना है? 18 पे। 17 पे क्या है? क्यू है। आर कितना पे है? तो 18 पे है। आर तक हो गया। आर कितना हो गया? 18। तो हम लिख देंगे यहाँ 18। आर भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एस। एस होता है 19 पे। तो इसको हम याद करेंगे, दोनों को मिक्स करके याद करेंगे। इसमें एस और टी को मिला देंगे, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। क्या करेंगे? दोनों को एक साथ याद रखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो आप लोग को पता होगा ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है, ये जनरल कास्ट क्या होता है। दोस्तों इसमें हम किसी कास्ट वाइज को पर्सनली नहीं बता रहे हैं, बस एक याद करने के प्रोसेस में हम एससी एसटी के बारे में बता रहे हैं। इसको आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा। तो एससी और एससी एसटी में कितना फर्क होता है? एससी एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कभी आप देखे हैं कि एसटी का सिलेक्शन हो गया 50 पे और एससी का सिलेक्शन 25 पे हुआ? ऐसा नहीं होता है। दोनों का मार्जिन बहुत कम ही रहता है। क्या रहता है? बहुत कम रहता है। एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा कम फर्क रहता है। क्या रहता है? बहुत कम फर्क रहता है। यानी कि 19-20 का ही तो फर्क रहता है। किसमें? एससी एसटी में 19 और 20 का ही फर्क होता है। एससी और ये एसटी, तो एस पहले आता है तो 19 और टी बाद में आता है तो 20। एससी एसटी, तो एस कितना? 19 और टी 20। पहले एस आता है तो वो 19 हो गया, टी बाद में आता है तो वो 20 हो गया। तो ये दोनों हो गया याद। ये हो गया 19 पे, ये हो गया 20 पे, ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं यू का। अब किसका बात करते हैं हम लोग? यू का। दोस्तों यू का नंबरिंग होता है 21। तो इसको याद कैसे रखे? इसको याद कैसे रखा जा सकता है? तो यू को हम लोग लिखेंगे, यू से क्या होता है? यू यू और क्या होता है इसका? 21 क्या होता है? देखिए दोस्तों क्या होता है? किस। यू गिव में 21 क्या मांग रहा है? किस मांग रहा है। यू गिव में 21, तो क्या हो गया? यू कितना हो गया? 21। यू किस, तो यू कितना हो गया? 21। तो याद रखिएगा यू कितना हो गया? यू हो गया आपका 21। कितना हो गया? 21। यू कितना हो गया? 21। उसी तरफ देखेंगे भी यू के बाद यू 21 है तो भी कितना होगा? भी होगा 22। हमेशा दोनों को साथ रखिए। यू और भी साथ साथ है, तो पहले हम पता करेंगे कि यू का कितना आता है। तो यू का तो आराम से पता होगा क्योंकि 21 यू 21, तो भी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। भी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। डब्लू 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 और एक्स का एक कहानी बताते हैं। क्या बताते हैं? एक कहानी बताते हैं। इसको याद करते हैं, डब्लू और एक्स। दोस्तों डब्लू और एक्स, ये आपका 23 पे है, ये कितना होगा? 24 पे है। मान के चलिए W4 क्या होता है? W4 आता है क्या? वर्क। क्या आता है? वर्क। अगर आपको कोई काम दिया जाए और आप उसको 23 घंटा करें तो वो काम खत्म होगा? वो काम खत्म नहीं होगा। 23 घंटा में काम खत्म नहीं होगा। 24 घंटा का काम है तो 24 घंटा काम कीजिएगा पूरा दिन, तो ही खत्म होगा। W फॉर वर्क खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 23 घंटा ही काम किया, दिन में 23 घंटा ही काम किया। W फॉर वर्क काम खत्म नहीं हुआ। वर्क यानी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि 23 घंटा ही काम किया दिन में। 23 घंटा काम करेगा तो वर्क खत्म नहीं हुआ। डब्लू फॉर वर्क कितना? 23 घंटा में खत्म नहीं होगा, तो डब्लू कितना हो गया? 23 पे। लेकिन वही अगर 24 घंटा किया जाए, अगर काम को 24 घंटा किया जाए तो क्या होगा? काम क्या होगा? काम कुछ नहीं बचेगा। तो एक्स कितना? कट गया, काम खत्म। 24 घंटा काम करेगा तो काम खत्म, तो कितना हो जाएगा? एक्स कितना हो जाएगा? 24 पे। एक्स 24 पे, डब्लू 23, एक्स 24। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये भी हो गया आपका W 23, क्या कि काम खत्म हुआ नहीं। और ये कितना हो गया? 24, यानी काम खत्म हो गया। अब आता है वाई कितना पे आता है? वाई आता है 25 पे, आप लोग को याद ही होगा। और जेड सबसे लास्ट में है तो जेड होगा 26। क्या होगा? 26। एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं।
क्या करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। आई होप आप लोग को ये याद हो चुका होगा, लेकिन नहीं भी याद हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। एक बार और देखेंगे तो हो सकता है कि ये अच्छे से रिवाइज भी हो जाए और आप लोगों को याद भी हो जाए। तो हम लिखते हैं ए कितना होता है, तो ए तो सबको याद होगा, ए क्या होता है, लिख देंगे 1। क्या लिखेंगे, अच्छा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए, रुकिए 1 मिनट। ए का तो आप लोग को याद होगा ए होता है 1, ठीक। बी बोलेंगे तो बी कितना होता है, बी होता है 2 पे, आप लोग को याद होगा। उसी तरह सी लिखेंगे तो सी कितने पे है, सी का नंबर होता है 3। आप लोग को आराम से याद होगा, इतना दूर तो याद ही रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ए बी सी। हम बोलेंगे डी कितने पे आता है, तो डी फॉर डॉग। डॉग का कितना टांग होता है, कितना पैर होता है, तो आप बोलेंगे 4 पैर होता है, तो 4। डी फॉर डी कितना हो गया, 4। उसके बाद हम देंगे ई। ई फॉर इवनिंग, क्या होता है, ई फॉर इवनिंग। शाम कितना बजे होता है दोस्त, शाम होता है 5 बजे। कितना बजे, 5 बजे। 5 बजे हो गया शाम, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। उसके बाद आता है एफ। एफ से क्या दिख रहा है, एफ से दिख रहा है फिक्स। फिक्स में क्या छुपा हुआ है, 6। एफ क्या हो गया, फिक्स। फिक्स में क्या छुपा है, 6, तो एफ हो गया 6 पे। उसके बाद आते हैं एफ के बाद कितना होता है, जी। जी जी इंडिया में क्या चल रहा है, जी 5G 5G। लेकिन चाइना कहाँ है, चाइना हमसे आगे है। चाइना का क्या है, चाइना में चल रहा है 7G। क्या चल रहा है, 7G। उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एच। क्या देखेंगे, एच। एच कितना पे है, तो बोलिएगा एच। एच में क्या छुपा है, एच में छुपा है 8। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे और ऐसे अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, 8 बनता है। तो एच कितना हो गया, एच हो गया 8। क्या हो गया, 8। उसके बाद आई। आई मतलब क्या होता है, आई से क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ, कि 10 बजे हर स्टूडेंट को सो जाना चाहिए। आई नो, मैं सब जानता हूँ। तो क्या हो गया, आई 9 पे हो गया। किस पे हो गया, 9 पे। उसके बाद आपको बताए थे जे के, दोनों को साथ में। जे से क्या हो गया, के से क्या हो गया, जे और के मिलके बनाता है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ क्या होता है, रोज जो है ना 10-11 गोली चलता है। तो 10 कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा जे। 11 कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा के। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा के। उसके बाद आता है एल। एल, एल फॉर लायन। लायन को देख के क्या होता है, चेहरे पे 12 बज जाता है। क्यों, साला खा ना जाए हमको। क्या, खा ना जाए हमको। अगर सामने आ जाएगा शेर तो क्या करेगा, खा ही जाएगा। एल फॉर लायन, लायन को देख के 12 बजता है, ठीक है। एम, एम को देख के क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है कैसा, उल्टा देंगे तो 3 के जैसा। एम हो गया 13। क्या हो गया, एम हो गया 13। एम हो गया 13। उसके बाद एन को देखते हैं। एन, एन से क्या याद आ रहा है, एन से याद आ रहा है रोमन। रोमन, क्या रोमन, तो 4 रोमन। 4 जब दिख रहा है ना, कैसे लिखते हैं रोमन में, ऐसे और ऐसे, ये ना लिखते हैं, ये लिखते हैं। दिख रहा है रोमन। क्या हो गया, एम 14। ओ को याद रखिए, ओ का आता है 15। क्या आता है, ओ 15। ई याद रखिए, ओ का 15, ओ का 15। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, पी। पी से क्या याद आ रहा है, पी से कुछ याद आ रहा है। पी हम बताए थे कि कोई गाड़ी जा रही है आगे, उसको रोकना है तो कैसे स्लो करवाएंगे, पी पी हॉर्न बजाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी स्लो हो जाएगा। स्लो से हो गया 16, पी पी बजाएंगे तो स्लो होगा, स्लो से हो गया 16। ठीक है, पी तक हो गया। उसके बाद आ गया क्यू। कोई आपको माथा में बार बार मार मार के भाग रहा है,
अगर भागेगा माथा में मार मार के तो आप क्या बोलिएगा परेशान होकर के, अरे भाई क्यों सता रहे हो, क्यों सता रहे हो, मुझे सता रहे हो 117, क्यों सता रहे हो। तो हो गया क्यों, कितना हो गया 17। उसके बाद आर, आर कितना, आर में कितना क्या छुपा हुआ है, आर में 18 छुपा हुआ है, इंग्लिश में बोलिए तो 18 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 18 छुपा हुआ है। ठीक है, आर हो गया। आर के बाद क्या आएगा, एस, एस अकेला नहीं बताए थे, एस के साथ हम टी बताए थे, एस टी, एस टी, एस सी, एस टी, याद आया। तो एस सी एस टी में कितना फर्क, तो 19 और 20 का फर्क। तो एस पहले, ये दोनों में से कौन कहाँ लगेगा, कौन कहाँ लगेगा, 19 कहाँ लगा है, तो पहले एस आता है कि पहले टी आता है, तो पहले एस आता है, तो पहले 19 यहाँ लगाएंगे। बाद में 20 आता है तो बाद में टी आता है, तो टी यहाँ 20 यहाँ लगा देंगे। एस सी एस टी में 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया। टी के बाद आता है यू, यू से याद आया क्या मांग रहे हो, तो बोलोगे किस मांग रहे हैं, किस कितना हो गया 21, क्या हो गया 21, यू 21। उसके बाद आता है भी, अगर 21 याद आ गया तो भी याद आ ही जाएगा। भी कितना है 22 में, क्यों 22 में है कि डायरेक्ट 21 के बाद भी आता है, 21 के बाद भी आता है, 21 के बाद भी आता है, तो भी कितना हो गया 22, क्या हो गया 22 भी। उसके बाद क्या, डब्लू और एक्स को एक साथ लिए थे ना जी, डब्लू और एक्स को, तो क्या था डब्लू फॉर वर्ग, काहे खत्म नहीं हुआ काम, काम इसलिए नहीं हुआ कि साला 23 घंटा काम किया हो, कितना घंटा किया 23 घंटा ही किया, लेकिन 24 घंटा अगर खत्म कर देता तो क्या होता, काम तो खत्म हो जाता। एक्स 24, डब्लू 23, वाई तो आपको पता ही है, वाई आपको पता होगा, वाई कितना पे है, तो वाई आपको पता होगा, वाई आता है 25 पे। और जेड क्या आता है, जेड सबसे क्या है लास्ट, लास्ट में क्या आता है अल्फाबेट में कितना कितना नंबर, कितना अल्फाबेट आता है, तो आप बोलिएगा 26 अल्फाबेट आता है, तो जो लास्ट में होगा वही तो होगा, ये होगा 26। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये अल्फाबेट का नंबरिंग। और दोस्तों इसको याद कर ही लीजिए, हमको लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा इतना देर में। और अगर ये याद हो गया ना, आपको एक बात बता देते हैं, अगर ये आपको याद हो गया तो रीजनिंग का कम से कम आपका 20 से 25% तो यही कवर हो जाता है। कितना, 20 से 25% रीजनिंग तो यही आपका कवर हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में खास करके, तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है कि भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग हर एग्जाम में जो है ना आपको 5-6 क्वेश्चन इस तरह मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको क्या होगा कि आप तो एक टाइम भी बचा सकते हैं एग्जाम में, और एक्यूरेसी के साथ वो 6 नंबर हो, 5 नंबर हो या 4 नंबर हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे वो बहुत ही कम समय में समय बचाते हुए आप ये 5-6 नंबर क्या करते हैं सिक्योर कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन का चांस भी जो है ना इसमें हाई हो जाता है। काम यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्तों, काम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम बताए थे शुरू में ही कि हम नंबरिंग भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अपोजिट पढ़ेंगे, किसके अपोजिट कौन आता है वो भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी चीज है ये सब। अगर ये आपने नहीं किया, अगर ये आपने नंबरिंग नहीं किया तो आपको बोल देगा कि पी कितने पे आता है, तो आप लोग गिनते रहिएगा, ई जो टी वाई पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखिएगा 16 और आगे बढ़ जाइएगा। कोई बोलेगा कि एल कितना पे होता है तो डायरेक्ट लिखना चाहिए 12, कोई बोलेगा क्यू कितना पे आता है तो डायरेक्ट 17 होना चाहिए, कोई बोलेगा के तो डायरेक्ट 11 होना चाहिए, कोई बोलेगा एस तो डायरेक्ट 19 लिखिए, क्या डायरेक्ट 19 लिखिए। अगर कोई बोलेगा भी तो डायरेक्ट 22 लिखिए, कोई बोलेगा एक्स तो डायरेक्ट 24 लिखिए, क्या लिखिए डायरेक्ट 24 लिखिए। अगर ये स्पीड अगर आपका आ गया ना तो रीजनिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं अपोजिट, देखते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट मतलब होता है कि कितने नंबर आते हैं 26, ए हो गया पहला, जेड हो गया 26 जेड। तो इसका अपोजिट तो यही होगा ना कि फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, फोर्थ का पीछे से चौथा और शुरू से पांचवा, यानी ई बोलेगा तो ई कितना है 5 पे है, तो अंतिम से पांचवा कौन होगा, वही इसका अपोजिट होगा। एक दूसरे से क्या होता है अपोजिट, कौन होता है, जैसे कि बोलेगा एच, एच कितना 8, वो अपोजिट पूछने का मतलब है कि शुरू से अगर 8वां एच है तो अंतिम से 8वां, अंतिम से 8वां कौन होगा, अंतिम से 8वां क्या होगा, तो वही फाइंड करना होता है। एच का क्या होता है, क्या होता है एस, क्या होता है एस, यानी कि अगर इधर से शुरू से 8वां एच है तो अंतिम से 8वां क्या होगा, ये होगा अंतिम से 8वां। तो यही होता है अपोजिट। तो इसको याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, बहुत ही आराम आराम से याद करते हैं। अगर ये याद हो गया तो आगे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और टाइप बाई टाइप, एक टाइप खत्म होगा दूसरा टाइप जाएंगे, तीसरा टाइप जाएंगे, जितने भी हैं आराम से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन ही क्यों ना लगे, कोडिंग और डिकोडिंग को पूरी तरह से खत्म करेंगे। क्या करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं ए का अपोजिट। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, अपोजिट होता है एक तरह से, ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई दो अल्फाबेट का, अगर कोई 2 अल्फाबेट का पहला और दूसरा का अगर टोटल 26 हो जाए, 27 हो जाए, अगर एक अल्फाबेट और 2 अल्फाबेट का वैल्यू मतलब कि डिजिटल वैल्यू, जैसे कि ए का हो गया 1, जेड का हो, जैसे कि ए का हो गया 1, पी का हो गया 16, इसी तरह अगर दोनों को ये डिजिट दोनों का जोड़ करके अगर 27 पुर जा रहा है तो एक दूसरे का ऑटोमेटिक ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है। तो हम देखते हैं, तो ए का अपोजिट क्या होता है, ए का होता है अपोजिट जेड। क्यों, इसका होता है 1, इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, ए का होता है 1, जेड का आता है 26, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 27। अगर क्या बताए थे, अगर दोनों का जोड़ 27 हो तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होगा जेड। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको कुछ बना लेते हैं। ए जेड से क्या बनेगा अजीज, क्या बनेगा अजीज, अजीज नाम का एक लड़का, अजीज नाम का एक लड़का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, कौन अजीज। तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। अजीज क्या था, ए और जेड एक दूसरे का बहुत ही मित्र था, परम मित्र, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। ए से ए का जेड, ए का जेड। अब देखते हैं बी का, बी का होता है वाई, बी वाई बाई, बाई 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 अगर करेगा, जैसे बी देखिए तो बी वाई बाई बाई, बी का अपोजिट वाई। क्यों, इसका भी 2, इसका 25, 25 से 2 27, अपोजिट हो गया। उसके बाद सी, सी का क्या आता है, सी का आता है अपोजिट एक्स, सी एक्स, सी एक्स के याद रखिए क्रक्स। ये गाड़ी आता था पहले, यामाहा गाड़ी, 2 व्हीलर था, उसका नाम ही था क्रक्स, यामाहा क्रक्स। बहुत फास्ट चलता था और बहुत ही कीचड़ में, बरसात में, ठंडा में, गर्मी में, कहीं भी ले जाइए इसको कोई फर्क नहीं होता था। क्या था, क्रक्स नाम का गाड़ी था। क्या था, क्रक्स नाम का गाड़ी था। तो सी का हो गया एक्स, सी एक्स क्रक्स, सी एक्स क्रक्स। बी वाई बाई, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई। ए जेड अजीज, अजीज तो मित्र ही था, उसका अलग एक दूसरे से रह ही नहीं सकता था, ये भी हो गया। अब देखते हैं डी, डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डी का अपोजिट होता है डब्लू। क्या होता है डब्लू, डी डब्लू जब एक साथ मिलाएंगे तो ड्यू, आप लोग लगाते हैं ना, बहुत लड़का होता है कि नहाता नहीं है,
10-10 दिन 15-15 दिन तक नहीं नहाता है, वो क्या करता है, ड्यू मार मार के रहता है, ताकि उसका शरीर से गंद न, माने कि वो खुशबू जो होता है, भीनी भीनी खुशबू, वो ना आ पाए। तो क्या होता है, ड्यू लगाता है। क्या लगाता है लड़का सब, ड्यू लगाता है। जो तैयारी करता है पटना में रह करके, दिल्ली में रह करके, कहीं भी रह करके, क्या करता है, ठंडा जब ये तो ठंडा का दिन जब आएगा तो महीना महीना भर नहीं नहाता है, वो ड्यू मार मार के ही रहता है। तो डी डब्ल्यू ड्यू, जैसे डी देखिए तो डी से ड्यू, तो डब्ल्यू मार दीजिए, डी का अपोजिट डब्ल्यू। डी हो गया। ई, ई को हम लोग छोड़ देते हैं अभी। क्या छोड़ दिए, ई। जिसको छोड़ रहे हैं उसको बाद में देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ। इधर नंबरिंग भी दे देते हैं, 6 4 3 2 1, ठीक है। तो 5 तो यहाँ ले लिए हम। तो एफ, एफ एक मूवी देखे होंगे, एफ फालतू मूवी आया था ना, क्या मूवी का नाम था, फालतू। एफ का यू, क्या था, एफ ए एल टी यू। ई दोनों को छोड़ देना है, ये दोनों को पकड़ लेना है। कैपिटल में जो है इसको पकड़िए, बाकी स्मॉल को छोड़ दीजिए। फालतू क्या था, फालतू। एफ से, एफ का यू, एफ से क्या हो गया, फालतू। एफ शुरू में, यू बाद में, एफ का यू, फालतू। एफ हो गया। अब आते हैं एफ के बाद सातवां में क्या है, जी। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग को याद होगा, जी से एक टर्म आता है, क्या आता है, अगर आप लोग तैयारी करते हैं, जीके जीएस पढ़े होंगे, तो एक शेरशाह सूरी नाम का आदमी था। कौन था, शेरशाह सूरी। वो क्या, किस चीज का निर्माण करवाया था, वो करवाया था जीटी रोड का। क्या करवाया था, जीटी रोड का। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में करवाया था। कहाँ, न्यू दिल्ली में, जिसको कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड। क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड। तो जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, जीटी रोड। तो जी का क्या हो गया, टी। जी का क्या हो गया, टी, जी का टी। अब देख लेते हैं एच का, क्या लिख लेते हैं, एच का अपोजिट क्या, एच, एच का अपोजिट होता है एस। आप लोग कभी तो पढ़े होंगे, अभी आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग। किसमें, हाई स्कूल। तो एच से हाई, एच से स्कूल, क्या हो गया, हाई स्कूल। तो एच का एस, क्या, एच का एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद आई का, आई का, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आता है आर। तो आई आर से क्या बनता है, आई आर से बनता है इंडियन रेलवे। क्या बनता है, इंडियन रेलवे। आप लोग ने इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में तो आप लोग ने भर भर के फ्री में, मुफ्त में यात्राएं जरूर किया होगा कभी ना कभी। तो इंडियन रेलवे क्या होता है, इंडियन रेलवे, आई आर। उसके बाद आता है जे, आई के बाद आता है जे। जे का अपोजिट क्या आता है, जे का अपोजिट आता है क्यू। क्या आता है, अपोजिट आता है क्यू। तो जे क्यू से याद रखिए, क्या लिख देते हैं हिंदी में, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे क्यू, जंगल क्वीन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप लोगों ने कभी वो 52 पत्ती अगर खेला होगा, 52 पत्ती का मतलब वही ताश, जिससे कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। तो ताश अगर खेला होगा तो उसमें भी जे और क्यू मिलता है। जे से बोलता है गुलाम, के से बोलता है क्वीन। और अगर आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग ताश को जुआ का ही एक रूप दें, उससे आप लोग कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी आता है मैथ में, तो आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं। तो जे क्यू, जंगल क्वीन याद रखिए, या जे और क्यू, गुलाम और क्वीन रखिए। क्या हो गया, जे का क्यू, जे क्यू, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, आई का उल्टा आर, आई आर इंडियन रेलवे, एच का हाई स्कूल। उसके बाद आता है जे, जे तो हो गया। उसके बाद आता है आपका के, के। तो के से के को कैसे याद रखेंगे, के का उल्टा होता है, देख लीजिए पहले, पी।
एक क्रिकेटर का नाम था, क्या नाम था? केविन पीटरसन, इंग्लैंड का एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था, उसका नाम क्या था? केविन पीटरसन। अगर उससे याद नहीं आता है आपको तो इसको उल्टा दीजिए। क्या उल्टा दीजिए? इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए। अब क्या आ गया? अब याद आएगा। पीके, अरे दारू पीके नहीं, पीके फिल्म था, एक था ना, तो पीके फिल्म था, उससे भी याद रख सकते हैं। पीके या केवी, या तो केविन पीटरसन याद रखिए या फिर पीके याद रखिए। तो के हो गया। के बाद हम आते हैं, के बाद आते हैं एल। एल को भी हम अभी छोड़ देते हैं। पहले क्या छोड़े थे हम? भी छोड़े थे, एल भी छोड़ दिए, एल भी छोड़ दिए। ठीक है। एल के बाद हम देख लेते हैं एम। क्या देख लिए? एम। एम का उल्टा होता है एन। एम का उल्टा होता है एम। अगर आपको रीजनिंग में मन नहीं लगता है, अगर आपको मैथ में मन नहीं लगता है, किस चीज में आपको मन नहीं लगता है? या तो रीजनिंग में मन नहीं लगता होगा या मैथ में मन नहीं लगता होगा, कुछ कुछ को हिस्ट्री में मन नहीं लगता है। तो मन क्या हो गया? मन। एम फॉर मन, एम का उल्टा एन, यानी मन। मन क्या चीज में नहीं लगता है? तो एम का हो गया एन। तो हम छोड़ दिए थे भी और एल, इसको देख लेते हैं। तो एल का उल्टा होता है ओ, भी का उल्टा होता है ई। क्या होता है? एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, तो क्या बन गया? एल ओ भी ई, लव। एल ओ भी ई, लव। ये दूसरे का, एक दूसरे का अपोजिट है, एल का ओ, भी का ई। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, याद भी होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी क्लास में आप लोगों को ये याद हो जाए, ताकि अगला क्लास हम लोग जो करें, अगला क्लास जब हम लोग करें तो सीधा जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय दें। क्या दें? क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय दें। ऐसा ना हो कि अगला क्लास जब हम अगर याद नहीं कीजिएगा तो अगला क्लास में क्या होगा, जैसे दे देगा BAT, क्या दे देगा? BAT को CBI लिखा जाता है। तो आप इसी का कोडिंग लिखते लिखते ABC करते रहिए, उसी में समय ना लग जाए। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ए का उल्टा जेड, क्यों? अजीज हो गया। बी का उल्टा बाय बाय, क्या? बाय बाय। बी का वाई। सी, सी का क्या बताए थे? सी का बताए थे क्रक्स। क्रक्स मतलब एक गाड़ी था या फिर क्या था? गाड़ी था। तो सी का एक्स हो गया। डी, डी का क्या बताए थे? ड्यू, लड़का लोग नहाता नहीं है, DW, ड्यू। उसके बाद ई का छोड़ दिए थे, अच्छा लिख लीजिए, ई का भी, क्या? ई का भी, LOVE, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में लिख लेंगे। ई छोड़ दिए, DE। एफ, एफ से क्या हो गया? बहुत ही फालतू, क्या? बहुत ही फालतू, बहुत फालतू मूवी था। क्या था? बहुत फालतू मूवी था, फालतू मूवी का ही नाम था। एफ से फालतू, एफ का यू। एफ के बाद क्या आएगा? जी, जी का क्या बताए थे? GT रोड कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी बनाया था GT रोड। ग्रांड ट्रक रोड, तो जी का टी। अब आता है एच। एच का क्या होगा? एच, एच से हाई स्कूल, एस हाई स्कूल, एच हो गया। एच के बाद क्या होता है? आई, क्या आता है? आई का क्या बताए थे? आई से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई के बाद क्या बताए थे? जे, क्या बताए थे? जे, जे क्या था? जे वही बावन पत्ती, या तो गुलाम क्यों कर दीजिए, गुलाम क्वीन कर दीजिए, या फिर जंगल क्वीन कर दीजिए। तो जे का क्यू। उसके बाद आता है के। के का क्या बताए थे?
क्रिकेटर का नाम क्या नाम था? केविन पीटरसन। या फिर इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, पीके। पीके केपी, पीके या केपी, केपी या पीके, ये हो गया। उसके बाद आता है एल। एल का क्या बताए थे? एल का बताए थे, छोड़ दिए थे। एल का होता है इसे ओ, लेकिन हम LOVE इसको इधर बता दिए थे। एल का हो गया ओ, और ई का बताए थे भी। एल हो गया। उसके बाद एम। एम का क्या बताए थे? मन। मन यानी एन। एम का एन। एम का एन। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू ई भी, फालतू, जी टी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल, क्वीन, केविन पीटरसन, पी के, LO एम एन, मन। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये याद हो गया होगा प्रॉपर ढंग से। अगर याद नहीं हुआ होगा तो याद करने का कोशिश जरूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये 100% याद हो ही जाए। इसमें विद इन ए सेकेंड अगर आपको कोई पूछता है, अगर कोई पूछता है, या तो नंबरिंग पूछता है, या तो नंबरिंग पूछेगा, या अपोजिट पूछेगा। अपोजिट पूछेगा तो एक विद इन, जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा, जैसे बोलेगा कि एस कितना होता है, तो एस को डायरेक्ट 19 एकदम विद इन ए सेकंड लिखना है, काउंट नहीं करना है उंगली पे कि 19 कितना आता है, 20 कितना पे आता है। अगर वो कमांड अगर आप कर लिए तो रीजनिंग का बताए थे ना, 20% से लेकर 25% रीजनिंग आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको याद भी होगा, और मजा भी आया होगा इस क्लास में। क्या आया होगा? मजा भी आया होगा। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो देखेंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, कितने टाइप का पूछा जाता है, और हर टाइप को हम लोग अलग अलग से एक एक करके देखेंगे, और आराम आराम से देखेंगे, चाहे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे, चाहे 2 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा आराम आराम से करके ही दम मारेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।